देख रहे हैं राजस्थान समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन सोम कमला आंबा बांध ब्लॉक आसपुर में किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित ये आयोजन आयुर्वेदिक विभाग एवं प्रशासन संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। योग और आयुर्वेद हमारे प्राचीन धरोहरें हैं, हमें इन्हें अपनाकर एक स्वस्थ, संतुलित एवं रोग मुक्त समाज की ओर अग्रसर होना है। साथ ही उन्होंने आह्वान किया, हर घर योग, हर घर आयुर्वेद को अपनाकर हम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उपखंड स्तरीय योग दिवस की अध्यक्षता कर तहसीलदार योगेंद्र कुमार वैष्णव ने योग का महत्व बताया एवं कार्यक्रम में उपस्थित 558 प्रतियोगियों को नियमित योगाभ्यास प्रतिभागियों को नियमित योगाभ्यास एवं चुनावों में अनिवार्यतः मतदान का संकल्प करवाया। प्रखर वक्ता देवराम मेहता ने कहा कि अनादिकाल से भारतीय योग साधना एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान हर तरह से रोगोपचार में कारगर रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत के पद चिन्हों पर चलने कतार में लगा हुआ है, ये बड़ी बात है। ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमंत मेहता ने कहा कि योग और आयुर्वेद हमारी प्राचीन धरोहर है। प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक जमुना लाल चौबीसा के निर्देशन में मुख्य शिक्षक नेह कपाल सिंह शक्तावत, वीरभद्र सिंह आहाड़ा, रेणुका चौबीसा, किशोर बागड़िया एवं अनीता तेली आदि ने उपस्थित प्रतिभागियों को तय प्रोटोकॉल में सभी योगासन व प्राणायाम का अभ्यास करवाते हुए योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कहा। इस दौरान विकास अधिकारी महेश कुमार चौहान, ACBEO तेज सिंह चुंडावत, ब्लॉक CMHO डॉक्टर नागेंद्र सिंह सिसोदिया, XEN BS राठौर, नोडल प्रधानाचार्य केशव लाल चौबीसा, OSSDM दिनेश द्विवेदी, सहायक विकास अधिकारी रतन सिंह राठौर, SP सिंह चुंडावत, ग्राम विकास अधिकारी मंजू देवी कटारा, वरिष्ठ नेता जोरावर सिंह राठौर, रायकी नेपाल सिंह राठौर, फतेहपुरा रमेश खराड़ी एवं रेखा पंड्या आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी कवरेज के साथ आसपुर से रिपोर्टर दिनेश सेवक की रिपोर्ट। से लगी हुई रहेगी, ठोडी जो है जमीन पर लगेगी, हमारी ठोडी जमीन पर लगेगी। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करें, श्वास रुके तब तक रहें और फिर श्वास को भरते हुए सीधे हो गए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो गए और वापस फिर हाथों को ऊपर ले जाएं योगा स्थिति के अंदर, श्वास को भरें और वापस खाली करते करते नीचे जाएं। बिल्कुल सीधे हाथ रखें, स्ट्रेट आगे की तरफ, घुटने कोड़ियां जमीन से नहीं, पूरा हाथ लगाएगा, पंजा पूरा जमीन पर लगेगा। धीरे धीरे रुके शरीर को और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस ऊपर की तरफ उठे, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे, श्वास को पूरा भरे, फिर खाली कर रहे हैं, वापस खाली करते करते नीचे की तरफ जाए। श्वास का सीधा संबंध आपकी बॉडी के साथ में है, श्वसन क्रिया के साथ में है। धीरे धीरे श्वास को लें और छोड़ते रहें, कोशिश यही करें हम। मकरासन के बाद की स्थिति अगली आती है भुजंगासन। अपने हाथ जो है ना, हाथ तब तक रोके, फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाए और वापस श्वास भरते हुए वापस ले, अपने समय ना अनुसार, अपने शरीर ना अनुसार। और कोशिश यह करनी है कि अपने जो है थोड़ी लगी थकी रहे, हमारो सीनो जगह थकी लागे तो को रहे ने, પછી ધીરે ધીરે વાલા પગ બી હે ભેગા કરી ને ઉપર ઉઠાવવાની કોશિશ કરવી है, શ્વાસ રોકવાનો પ્રયાસ કરવો है। हाँ, श्वास रोको, अगली बार रोकाएगा नहीं तो नहीं रोकाएगा, श्वास नहीं काम करे थोड़ा छोड़ी दी, धीरे धीरे छोड़वी। हाँ, ये तो कोई तकलीफ नहीं था, वहां से निकल जाते हो तकलीफ था, वो बड़ा बुबड़े। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हेमंत जी बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारे तीन योग प्रशिक्षक जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में ही बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो योग का अभ्यास करते हैं और नित्य अंदर जाना चाहिए, श्वास बाहर आनी चाहिए, ये क्रिया करते रहें। इस तरह के जोर से जितना धक्का लगेगा, श्वास बाहर निकलेगी, उतना फेट जाता रहेगा, कम होता रहेगा फेट। हर झटके के अंदर आपका फेट कम पड़ता है। नित्य 5 मिनट करिए, आप कहीं पे भी ऑफिस में बैठे तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते पेट खाली होना चाहिए। हाँ, ज्यादा फुल टाइट खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद की स्थिति भोजन की बात कही है, इसी को ही है। आपको
ये कर रही है कपालभाति क्रिया। वैसे मेरा सुझाव है कि घर बैठे बैठे 5 मिनट नहीं करे तो संख्या में गिने 100, 200, 300, 400, 500 संख्या गिने आप, है? उतना करें, फिर बढ़ते रहे कुछ कुछ, तो अपने आप टाइम को कवर हो जाएगा। योग स्थिति ही रहेगी, श्वास को छोड़े खींचते रहे। अगला इसके साथ है हमारी नाड़ी शोधन की प्रक्रिया के अंदर प्राणायाम का अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के अंदर दाहिने हाथ से हमारा दाहिना नॉस्ट्रिल बंद करें और बाएं से श्वास को भरे, श्वास को भरे। देखिए हाथ पूरा हमारा ये ऊपर रहेगा, आधा रहेगा तो हवा को शुद्ध हवा जाने में दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेट रखें आप। इसको भी कम से कम 12 बार अपने को करना चाहिए। की स्थिति, हमारे पेट थोड़े से लंबे होंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाहिने हाथ को बाएं पैर के जो मोड़ा हुआ है उस पर लपेट लगा रही है। पैर विपरीत है, दाहिना पैर लगा हुआ है, बायां हाथ ऊपर रखा हुआ है और बाएं हाथ को दाहिने जो पैर का आपका घुटनी है उसे लपेट कर आपका विपरीत पैर है उसके पकड़ने का प्रयास करें। उसके घुटनों तक ले जा पाए तो उसको हाथ अड़ाने का प्रयास करें, कोशिश करें। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम प्रयास तो करें, एक बार देखे तो सही, करें तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि इसके लगी हुई है क्या, प्लेटें लगी हुई है, रॉड लगी हुई है, कृपया ना करें, ना करें समझिए। और जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, स्टेंट डाली हुई है, वो भी इनको मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्ग जो इस अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में आप पधारे, हमारे सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी का ये लक्ष्य है कि मेरा भारत का प्रत्येक व्यक्ति योग करे और स्वस्थ रहे और योग से मेरे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहे। यही हमारे मोदी साहब की भावना है। उसके सम्मान के स्वरूप हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और हमारे जिले के जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों के अनुसरण में हमने आज योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम जन जो पधारे हुए उनका मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और परमात्मा से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखे, आनंद रखे। इसी की खुशी के साथ पुनः मैं आपको यहाँ पधारने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मतदाता का सही उपयोग करे, मतदान के दिवस अपना मतदान भी करे। अपनो जो वोट है ये अपने अल्वो है, एक वोट से की सरकार को एक आदमी आपरो बहुत बड़ा पद में ददाई सके। मैं अपने इन्हें संबंध में भी एक शपथ हलावी रहा हूँ, तो शपथ की पालना करे। मतदाता शपथ कहते हैं जिसको, एक बार फिर लो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेता हूं। जय हिंद। वो नाक की सिंदूर के पास में और अंगूठे से हमारे दोनों कान के ढक्कन बंद और फिर श्वास को भर के जैसे भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार की स्थिति करें। गुंजन। श्वास खाली हो जाता है, वापस भरें, कोई दिक्कत नहीं। आपने आना थे कि शुद्ध
વાયુ जो ऑक्सीजन है खूनનું સંચરણ है મસ્તિષ્કના અંદર જે નસે છે અને અંદર એનું સ્ફુરણ થાય એ કહેવામાં આવ્યું है क्योंकि मस्तिष्क जब तक चलेगा तब तक आपका ये शरीर चलेगा और मस्तिष्क काम नहीं करता આપણે કઈ ગાડું થઈ ગયું है अरे ગાડું નથી થઈ ગયું એનો ઉપયોગ જ નથી કર્યો ઉપયોગ કરવો પડે તો ગાડું નહીં થવાય તો આ ગાડાપન થકી છેટી રાખે એમ કહેતો હોય આપણે એમ લાગે કે ઘરને કોઈ ગાડું થયું તો એને કહેવાય આ યોગ કરો બેટા બેટા એમ જ કરી કરો બીજું કોઈ કરો નહીં કેમ કહેવાનું ठीक है आपो बीधो थी जाए तो ये भ्रामरी की तरह गुंजन देखिए मस्तिष्क की नसें सक्रिय होती हैं ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता है ऑक्सीजन का संचरण इस पर बराबर होता है और हमारा मस्तिष्क बराबर काम करता है पशु में शरद सतम जीवे में शरद 100 साल जीने की परिकल्पना वेद शास्त्र में की गई है हमारे योग पीठाचार्य ने की गई है वही चलते हुए फिरते हुए एक फोटो खींचा ये लेबर आ गई थी તમે કી ગારંટી क्या था सब गारंटी वाला थे મને और इसीलिए हमारे भारत को विश्व गुरु माना गया। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति के मुकाबले हमारे देश की योगवादी संस्कृति ने आज जो मुकाम हासिल किया है दोस्तों, वो जमाना अलग था जब ये आज का पूरा चिकित्सा विज्ञान नहीं था। उस समय भारत देश पूरी तरह से प्रकृति और परमात्मा के इशारे पर चला करता था। ऋषि पतंजलि ने योग का इजाद कर योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के तौर तरीके हमको बना कर दिए। और उस समय की योग की जो विद्या थी दोस्तों, कुछ समय पहले एक अखंड ज्योति पत्रिका में एक लेख छपा था, उसमें बताया था कि असम के जंगलों में एक कोई जवान व्यक्ति की डेथ हो जाती है। उस समय कोई आसपास था नहीं, उधर से एक पहाड़ पर कोई ऋषि बहुत बूढ़े थे, तपस्या कर रहे थे। वो वहां से उतरे, नीचे आए, नीचे आने के बाद उस लाश के पास बैठे और थोड़ी देर बाद वो जो मरा हुआ युवक जीवित हो गया और जो ऋषि का जो पुराना शरीर है उन्होंने त्याग के वापस वो योग धारण करके आगे बढ़े। मतलब ये योग से अपन कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, परकाया प्रवेश तक कर सकते हैं। योग में तो इतने इतने आयाम हैं कि आप चाहे वो कर सकते हैं, अपने आयु को एक जगह जाके स्थिर कर सकते हैं। हजारों वर्ष तक हमारे जो ऋषि मुनि जीवित रहे, कोई कल्पना नहीं है। मैं आपके सामने रोल मॉडल हूँ। मैं 1988 से जब हरिद्वार गया था आचार्य श्री राम शर्मा के पास, और वहां से मैं योग सीख कर आया हूँ। मुझे कोई सामान्य आदमी, मैं 68 साल का हूँ, कहेंगे तो कोई बात मानेगा नहीं, पर मैं एक प्रायोगिक प्रतिमान हूँ योग का, और मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि योग करें। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।